एहसन शाह के मुबैना वकील हैं, उन्होंने उनकी फैमिली को मीडिया पे क्यों नहीं आने दिया? उनकी बली का बकरा एहसन शाह बन गया है। दो बड़े घर थे, वो गोगी बढ़ती थी बट ऑडियो भी लीक हुई है, उसमें भी वो चीज़ कह रहा है मैंने महीने बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। इस बात से भी बड़ा हैरान हो कि वो 6 महीने उसने कैसे निकाल। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूँ कि ये 1000% जाली पुलिस हुआ। उसका भाई अभी तक इनसे गिरफ्तार नहीं हुआ। 11 फायर उन्होंने इसके भाई को मारे हैं। हाँ, इनके पास पानी वाली बंदूकें थी। एहसन शाह ने जो अमीर बलाज वाला वाकया हुआ है, इसका सबसे बड़ा फायदा पीपी भट्ट को हुआ है। पाकिस्तान का, पंजाब पुलिस का ये बड़ा अलमिया है कि जितने भी आला अफसरान है ना, इनका सारा डाकुओं से भी ताल्लुक है, मंशियात फरोशों से भी ताल्लुक है, बदमाशों से भी ताल्लुक है। ये सारे जराइम पेशा अपराध को पैदा करने वाली ये खुद पुलिस अफसरान। 9:25 पे ये सारा वकूआ होता है एहसन शाह का, और 9:45 पे FIR दर्ज हो जाती है। कि पाकिस्तान में अगर आप ताकतवर हैं, बड़े ओहदे पर फायज हैं, तो आपका पर्चा 5 मिनट भी बड़े ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज की बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। अमीर बलाच कत्ल केस के मुबैना मुलजिम एहसन शाह का एनकाउंटर, या कह सकते हैं कि जो CIA की टीम ने कहा जी उनके भाई अली रज़ा है और अपने मुबैना साथियों के साथ उन्होंने 11 गोलियां बताई गई हैं कि वो उन्होंने एहसन शाह को मारी और वो हलाक हो गया। उसके बाद कई नए ऐसे इंकशाफात, एहसन शाह की ऑडियो, उसके बाद उनके प्लानिंग, क्या राज हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेन क्वेश्चन ये है कि जो एहसन शाह के मुबैना वकील हैं, उन्होंने उनकी फैमिली को मीडिया पे क्यों नहीं आने दिया? उनकी जो माँ है एहसन शाह की, वो मुबैना तौर पर अब इंटरव्यूज दे रही हैं कि काश कि मैं वकीलों के पास चली जाती, उसके बाद मैं मीडिया के पास आ जाती और आके मैं अपने बेटे के लिए हक में बात कर लेती। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट मलिक फ़हीम खोखर साहब, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने बड़े बिजी वक्त में से हमें वक्त दिया है। सर, वकील, आप भी एक वकील हैं, हज़ारों केस आपने हैंडल किए हैं, लोगों को रहनुमाई भी दी है, डेली बेसिस पे देते हैं। ये कैसा केस है जिसमें वकील ने मना कर दिया कि आप लोगों ने बोलना ही नहीं, आवाज़ ही नहीं उठानी? देखें जी, ये अल्फाज या ये जो मालूमात हैं उसकी वालदा की तरफ से फराहम की गई हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि वकील ने उनको संभाले रखा, वकील ने मना किए रखा कि आप ये काम ना करें, तो उस वकील का नाम भी बताएंगे कौन सा वकील था। मेरे अभी तक इस नॉलेज में नहीं है कि एहसन शाह का केस कौन सा वकील लड़ रहा था। तो मेरी नॉलेज में ना उसकी वालदा ने किसी इंटरव्यू में बताया कि जी फ़लाँ वकील था जिसको हमने कहा कि जी एहसन शाह को जेल से निकाल कर मारने लगे हैं, तो आप कोई ना कोई कोर्ट में जाके एक रिट पिटिशन दायर करें या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो जब तक वो कोई वकील का नाम सामने नहीं आएगा तो इस तरह हम तो नहीं बता सकते कि वो क्या वकील है या कितना वो काबिल है या उसे क्या चाहिए था, वो क्या करता। मलिक जी, आपने हज़ारों केस देखे हैं, बड़े हाई प्रोफाइल केस देखे हैं, ये केस आपको क्या लगता है कि ये सुलझ जाएगा कभी? कभी तो ये आगे केस जो है ना, जो जितना उलझा पड़ा है, सुलझ जाएगा? सुलझ गया है। वो बली का बकरा एहसन शाह बन गया है। दो बड़े घर थे, वो गोगी बढ़ती थी बट अमीर बलाज वगैरह। इसका मशवरा था पाकिस्तान की तारीख में, मशवरे में आज तक भुट्टो के अलावा किसी को फांसी नहीं हुई, 1947 से लेके 2024 तक। तो अगर आप इस बात को इसी पर ले जाएं तो जो कानूनन उसकी सज़ा बनती थी उसके मुताबिक उसकी ज़मानत हो जानी थी। वो कह भी ये रहे हैं कि तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर एहसन शाह की जमानत हो जानी थी, और जो ऑडियो भी लीक हुई है उसमें भी वो चीज़ कह रहा है मैंने महीने बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है और मैं बाइट चला जाऊंगा सऊदी अरेबिया। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, तो मैं तो इस बात से भी बड़ा हैरान हूँ कि वो 6 महीने उसने कैसे निकाल दिए। इतना डिले भी नहीं होता मशवरे में, तो इंसान की 2 से 3 माह में, 4 माह में ज़मानत हो जाती है। 6 माह उसने पुलिस कस्टडी में गुजारे, पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो पहले CIA था, ये एक बड़ा मजबूत इदारा है, और इसमें जो खासकर टीमें हैं ना 3-4, इलामा इकबाल टाउन का जो अपना CIA सर्कल है और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का, इसके जितने भी मामलात हैं, लाहौर में जितने भी लड़के कत्ल होते हैं, सबसे पहले इसी CIA का नाम आता है। और इसको भी इन्वेस्टिगेट यही CIA कर रही थी। शकील भट्ट था, मोहम्मद अली भट्ट था, और दूसरा एक फ़ारूक भट्ट लड़का है, सही था। बात सिर्फ ये है, सवालिया निशान सिर्फ ये है इदारों पर कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। उसको कानूनी सज़ा मिलती, कानून उसको सज़ा देता, अदालतें हैं हमारी, अदालतें फ़ैसला करती हैं। आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली थी उसकी। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूँ कि ये 1000% जाली पुलिस मुकाबला है। उसको उसके भाई ने नहीं मारा। पुलिस वाला खुदा ना ख्वास्ता किसी पुलिस वाले को डाकू चोर का फायर लग जाए ना, तो 24 घंटे बहुत ज़्यादा है। ये 24 मिनट के अंदर अंदर उस मुलजिम को ट्रेस कर लेते हैं। उसका भाई अभी तक इनसे गिरफ्तार नहीं हुआ। बिल्कुल 11 फायर उन्होंने इसके भाई को मारे हैं। अगर भाई ने सारे बिल्कुल यहाँ सीने वो पर उसकी छाती पर फायर लगे हैं। खा इनके पास पानी वाली बंदूकें थी या इन्होंने वो लोहे की बॉडी पहनी हुई थी।
जो इनको जनाब वो किसी को खराश भी नहीं आई। हमारा पुलिस का ये अलमिया बन चुका है कि लाहौर में नहीं, पाकिस्तान में कहीं भी पुलिस मुकाबला होता है ना, तो वो यही कहते हैं कि जनाब डाकू के, कातिल के, मुलजम के साथी आए उसको छुड़वाने के लिए, उन्होंने फायरिंग की और उन्हीं की फायरिंग से डाकू, कातिल या मुलजिम हलाक हो गया। कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब पुलिस की फायरिंग से ये मामला हुआ है। और मैं इसी एहसन शाह वाले कत्ल केस में इस पर अगर बिल्कुल फेयर, साफ सुथरा जुडिशल इंक्वायरी हो, जिसमें 2-3 आला अफसरान पंजाब पुलिस के रिटायर हों, जजेस हजरात हों, 1-2 आर्मी ऑफिसर हों और 2-4-5 वकील हों जो इसकी इन्वेस्टिगेट करें। देखें, जब पुलिस डाकू चोर पकड़ती है उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है ना, इन्होंने एहसन शाह की भी इन्वेस्टिगेशन की, सारे मैसेजेस निकाले, उसकी जो वीडियोस थी, जो उसने गंदी गंदी वीडियोस बनाई हुई थी लड़कियों के साथ, वो भी वायरल की। ठीक है, वो इसकी ज़ातियात का मामला था। एहसन शाह ने जो हरकत की वो गलत थी, उसने अपना यार मरवाया, लेकिन वो मशवरे में था। बिल्कुल। मशवरा पाकिस्तान के दूध में, मैंने आपको बताया कि आज तक भुट्टो के अलावा कभी साबित ही नहीं हुआ किसी पर। तो इन्होंने जो उसके साथ किया वो गलत किया, तरीकाकार गलत था। उसको कानूनी सज़ा देते, कानून उसको सजाए मौत दे देती, उम्र कैद कर देती, 10 साल सज़ा दे देती, कानून के दायरे में था। मतलब ये एक उसको चीज जेल से निकलवा कर इस तरह उसका पुलिस मुकाबला करना ये गलत है। मेरी उनकी वालिदा से मेरी खुद बात हुई है, वो चीख चीख के एक अल्फाज यूज कर रही थी कि जब लास्ट उनकी माँ के साथ मुलाकात हुई है ना, जी जी। तो वो कह रहा है माँ भाग जाओ, मीडिया के पास जाओ, वकील के पास जाओ, जाके मीडिया को बताओ शकील बट आ गया है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार देगा। और उसी के चंद घंटे बाद ही पता चल गया जी एनकाउंटर हो गया, और उसके भाई ने यहाँ आके मार दिया। सीआईए ने ये कह दिया। हमारे लोगों को ना कानून के मुतल्लिक इतनी आगाही नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला हो तो प्रेस क्लब के बाहर आप जाकर, प्रेस क्लब की कोई फीस है 10-15 हज़ार रुपये लेते हैं, वो सारे चैनल्स के सामने खड़े होकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और आपके पास जो हकाइक हैं वो बता सकते हैं। इस मामले में भी अगर ये उधर से निकलते जेल में आकर यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सारा वकूआ बताते कि जनाब जेल के अंदर शकील बट उसकी तलबी लगवा कर एहसन शाह को जेल से लेकर जा रहा है निशानदेही के लिए, मौका मैल दिखाने के लिए, और जनाब ये गलत है कि 6 महीने पहले इन्होंने उसको अपने पास रखा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं, इन्होंने अब उससे मजीद क्या निकालना है। असल जो उसकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो कह रहा है जी भगवानपुरे वाला जो तेरे अब्बे का दोस्त है मैं बुरा सोच लिया है। अब देखें उस ऑडियो में भी उसने किसी का नाम नहीं लिया, और ऑडियो आजकल टैप हो जाती है, किसी ने किसी की आवाज़ निकाल कर आप उसको रिकॉर्ड कर एआई का दौर है इजीली। और मैं एक बात ये कि कोई बात जुर्म करना या जुर्म का प्लान करना, ये 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। मैं आपके साथ प्लान करता हूँ यार सुबह अपने बैंक लूटना है, रात को 12 बजे मैं डर जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैंने बैंक नहीं लूटना, मेरे घर वाले क्या होगा, मेरी वालदेन का क्या शर होगा, पुलिस तंग करेगी। आप सुबह बैंक लूट लेते हैं, आप कहते हैं प्लानिंग में फ़हीम खोखर भी मेरे साथ शामिल था, लेकिन बात यह कि मैंने रात अपना प्लान तब्दील कर लिया था। एहसन शाह ने जो अमीर बलाज वाला वाक़या हुआ है, अब वो भी जिंदा नहीं है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तीफी भट्ट को हुआ है, गोगी भट्ट को हुआ है, जिनके मुतालिक उसने बयानात दर्ज करवाए थे। इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया था कि जनाब मैं के साथ प्लानिंग की जाके इतने पैसों में तय हुआ, ये सारे मामला हुए। और हमारा पाकिस्तान का पंजाब पुलिस का ये एक बड़ा अलमिया है कि जितने भी आला अफसरान है ना, इनका सारा डाकुओं से भी ताल्लुक है, मनशियात फरोशों से भी ताल्लुक है, बदमाशों से भी ताल्लुक है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप पाकिस्तान में किसी पुलिस ऑफिसर की बेटे बेटी की शादी पे चले जाएं, आपको उस इलाके के सारे डॉन उस बारात पर वलीमे पर नजर आएंगे। पढ़े लिखे लोग आपको चंद रिश्तेदार चंद, और सारे डॉन जिसके साथ 20 गनमैन है या जरा मनशियात सबसे तगड़ी इलाके में बेचता है या जिन्हें जनाब इलाके की केबल का काम है, ये सारे जराइम पेशा अफराद को पैदा करने वाले ये खुद पुलिस अफसरान है। मुझे बताएं ना, मैं लाहौर के जितने बुक मेकर हैं, जितने बदमाश हैं, जितने गुंडे हैं, जितने कातिल हैं, जितने मनशियात फरोश हैं, सभी का पुलिस से ताल्लुक है। कोई साबित करे कि मेरा पुलिस से ताल्लुक नहीं है। और बगैर पुलिस के तो वो 1 सिगरेट की दवाई नहीं बेच सकता यार, बगैर पुलिस के वो अपने पिस्टल नहीं दब के साथ लगा सकता। ये पुलिस की इमदाद के साथ सारा होता है। थाना कल्चर हमने तब्दील करने के लिए लाखों करोड़ों रुपये थानों पे हमने लगा दिया है, लेकिन पुलिस का निज़ाम तब्दील नहीं हो सका और ना ये होना है। और ये कोई एहसन शाह को नवा नहीं कत्ल होया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ कई मामा के पुत्र पुलिस ने जेलों चो कड्ढे ने, उस बाद मार के कहा जी ना पुलिस मुकाबला हो। मलिक जी, मुझे आपसे एक जो मेन, मैं आपके पास हाजिर हूँ, मुझे एक चीज़ बताएं। आपने वो तो हमने बात पहले से डिस्कस कर ली कि मीडिया पे क्यों नहीं आए, वकील ने क्यों मना किया। एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है? क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है और बड़ी अनोखी है, 9/25 पे ये सारा वकूआ होता है एहसन शाह का,
और 9:45 पे FIR दर्ज हो जाती है। उसमें उन्होंने हॉस्पिटल भी जाना है, मीयू हॉस्पिटल के बाद मुंशी हॉस्पिटल भी जाना है, उसके बाद थाने में आके वो सारा वाकया रुदात भी बतानी है और उसके बाद पर्चा दर्ज होना है। ये 20 मिनट में हो जाता है ये सारा कुछ? मैंने आपसे इसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है कि पाकिस्तान में अगर आप ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, बड़े होते पर फायदा है, तो आपका पर्चा 5 मिनट भी बड़े ज़्यादा है। और अगर आप गरीब हैं, कोई आपका वाली वारस नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ वाला कोई नहीं है, तो 5 दिन भी ਤੁਹਾਡਾ पर्चा दर्ज नहीं होता। कि हमारे मुल्क है कलमियाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम वकील हजरात जाते हैं, बेचारे लोग लंबे साहिलीन थानों के बाहर खड़े होते हैं, बूढ़ी अम्मा बेचारी रोटी का डब्बा लेके थाने की हालात के बाहर खड़ी होती है और रोटी का डब्बा देने च बेचारी पूरी दिहाड़ी लग जाती है। और ये क्या हमारा कवानीन है? छोड़ें, आपको भी सारा पता है, आप भी सारा दिन इस तरह करते हैं। मतलब कि एक चीज अब जो कह लें कि एहसन शाह का जो भी सारे मामला हैं, बेलाज केस से हटके आप ये सारे लोग यही कह रहे हैं इससे जितना फायदा हुआ है, हर बंदा एक ही चीज बात कर रहा है, इसका जितना फायदा हो गया, एहसन शाह ने बाहर आ जाना था, उसके पास ऐसे राज थे, ये उसकी बीवी ने इंकिशाफ किया कि एहसन के पास सारे प्रूफ थे, उन्होंने सारे केस का रुख ही बदल देना था और उसने सारे टीवी पे मीडिया पे बयानात दे देने थे। अब उसकी बीवी को भी जिस तरह वो लोग कह रहे हैं कि उनको मुबैना तौर पर टारगेट किया जा रहा है कि वो एक कॉल गर्ल थी या इस तरह के मामला, बीवी उसके घर से पैसे और जेवर लेकर तो अभी तक मुझे इतला मिली है भाग चुकी है अभी उनकी माँ के और इस हालात में तो वैसे जो होती है ना औरत, वो इद्दत में होती है, वो अपना किसी को चेहरा भी नहीं दिखाती, घर में कमरे में महफूज हो जाती है। जाहिर सी बात है, उसका जवान शोर कत्ल हो गया था, लेकिन चलें उसको ये ख्याल आया कि जेवर या पैसे बाद जो कुछ साइड से वो ना ला ले। इस चीज़ से भी इंसान की फितरत का और नस्ल का पता चल जाता है, हुआ तो गलत है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको देखें ना, इसमें सबसे बड़ा नुकसान 2 घरों को हुआ है और 2 माओं को हुआ है। 2 माओं के जवान पुत्र कत्ल हो गए। एहसन शाह की भी वालदा, माँ के लिए औलाद नशई हो, डाकू हो, चोर हो, कातल हो, पुत्र ही होता है। अमीर बलाज कत्ल हुआ, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी है, वो सारी ज़िंदगी लिए बेचारे लावारस हो गए। चाहे करोड़ों अरबों वो लोग हैं, लेकिन बाप का साया, उससे बड़ा कोई साया दुनिया में नहीं होता। और वालदा के लिए जवान पुत्र का चला जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये 2 घरों का इतना बड़ा नुकसान हो जाना, ये वही दोस्त थे आपस में कि इतने जिगरी यार थे। कोई पंजाबी की मिसाल है कि वॉशरूम भी एक दूसरे को बता कर जाते थे। और ये हालात आगे कि आज इनकी वजह से देखें कौन ऐसा बंदा इनमें शामिल हुआ जिस उन्होंने इनका नुकसान करवाने के लिए सोचा, और उसके बाद उन्होंने पहले अमीर बलाज का कत्ल हुआ, उसके बाद इस बेचारे का कत्ल हुआ, और वो खुद जनाब आराम से बैठे हुए हैं, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई इंग्लैंड बैठा हुआ है, और आराम से वो मजे ले रहे हैं। जी अमीर बेलाज के जो भाई हैं अमीर मौसब, उनके एक बड़े करीबी कह लें जी, आपको भी पता होगा कैसर भट्ट साहब, जी उनकी फैमिली का आज तक मीडिया पे कोई एक वर्ड का बयान नहीं आया बेलाज के कत्ल केस के बाद। जब भी बात हुई है वो कैसर भट्ट साहब ने की, अभी भी जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी ये ऑडियो हमने लीक करवाई है, वो मान गए ये चीज़, एग्री कर रहे हैं ये ऑडियो हमने लीक करवाई है, चाहे जैसे भी। उन्होंने कहा जी ये तो एक है, इसके अलावा और भी बड़ी हैं, और वो आहिस्ता आपको आगे चंद दिनों में देखते हुए नजर आएंगे आप लोग। बॉस, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि ऑडियो लीक हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग फ़ोनों पे जाली भलवानियाँ करते हैं, जाली वाकया सुनाते हैं, फलाना वकूआ है, मैं कीता सी फलाना फलाना, और देखी तेरे मैं इलाज कर लाँगा। यार इलाज कर लेना या करके वहाना वो अलहदा बात है। वो अगर जेल में बैठ के अपनी बुढ़ी को बेचारा राजी कर रहा सी ना, उसका दिल लगाता था कि मैं बाहर आऊँगा, मैं उस बीवी औरत के लिए एक बड़ी बात होती है जी, मेरा शोहर भी डॉन बन गया है, वो बाहर आएगा, 15-20 गनमैन उसके साथ होंगे जनाब, लाहौर में उसका भी नाम होगा जी, अमीर बलाज कत्ल केस में जनाब है बंदा मुलव्वस ही, सारे मामला होते हैं। और जेल की दुनिया जो ना वो अलहदा दुनिया है, वो एक यूनिवर्सिटी है। कह रहा था मैं फनकार हो गया हूँ बड़ा। मैं यही बता रहा हूँ ना, जेल की दुनिया की यूनिवर्सिटी है। जो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आपको सबक हासिल नहीं ना होता, आप 1 महीना जेल में रह कर आ जाएं, आपको ऐसे ऐसे सबक हासिल होंगे, आपको ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे मिलेंगे कि लोग आपको लगेगा यार सारी दुनिया मैंने फतह कर लेनी है। उस आड़ी में वो ये कह रहा है कि जनाब मैंने अंदर अपना गैंग बना लिया है, वो गैंग अब देखना मैं आते साथ सऊदीया चले जाऊँगा, एक बड़ा मैं लोगों को सरप्राइज़ दूंगा। वो जेल की यारी क्या है? जेल में तो जितने भी यार बनते हैं, जैसे जेल से बाहर आते हैं वो भूल ही जाते हैं। अंदर बैठ के उनको बेचारों को बात करने के लिए कोई नहीं होती, अंदर बैठ के प्लान करते हैं, वो ख्याली पुलाव पकाते हैं बैठ के, जनाब यहाँ से इतना सोना हमारे पास आएगा, यहाँ से ये मामला तो जाएंगे, वो ख्याली पुलाव के अंदर बाहर जाएंगे, बैंक लूटेंगे, बाहर जाके फलाना बंदा मारेंगे। जो बाहर निकलते हैं कहते हैं भाई तोबा तोबा, पागल सी इतनी देर बाद कैद तो वापस आए। वो एक दूसरे से रब्ता भी नहीं करते। वो एक बड़ी घटिया सी मिसाल है कि जेल की यारी फलानी जगह मारी, वो ऐसी मिसाल है। तो जेलों में कौन सी यारी थी जो उसने गैंग बना ली थी? ये तो एक बहाना किया गया कि जनाब उसकी ऑडियो लीक होगी फलाना फलाना, इसके पीछे कोई और राज है। इसको प्रॉपर तरीके से फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, कोई अच्छे जजेस हजरात इस पर एक्शन लें, सियासतदान इस पर एक्शन लें, IG साहब इस पर एक्शन लें, और उसके बाद जो इदारे का मेन अहम रोल अदा करते हैं वो एक्शन लें, तो इसमें से बड़ा कुछ निकलेगा। और यही पुलिस अफसरान
जिन्होंने इसका पुलिस मुकाबला किया है वो मुल्जिम होंगे। यही जो अफसरान है, जो मैं कहता हूँ भाईजान ये जाली पुलिस मुकाबला है, जाली पुलिस ये जाली पुलिस मुकाबला है। सारे पाकिस्तान को पता है, सारे आला अफसरान को पता है ये जाली पुलिस मुकाबला है। कोई सीसीटीवी फुटेज दिखा देना, 11 फायर एक बंदे की छाती पर लग रहे हैं, उसको हथकड़ियां लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है बाकी जितने लोग थे पुलिस एहलकार वहां से उसको छोड़कर भागे। सर सीआईए की टीम कह रही है हम लोग दरख्तों पे चढ़ गए हैं, हम लोग जमीन पे लेट गए हैं, और वो सारा आपके लाहौर की सीए ये बड़ी जालिम है, आप सोच भी नहीं सकते। तौबा सखवारा साइकिल चोर ਨੂੰ फड़ लेना, साइकिल चोर ਨੂੰ मैंने अपनी 14 साल वकालत में ये देखा कि साइकिल चोर को पकड़ लेना तो ये यकीन करें उसके घर के बेचारे का कूलर, ओवन, बर्तन, मंजियां, चारपाइयां, हर चीज रुकवा देंगे ने। ये इतने जालिम है, आप यकीन करें आम थानों में तो आप चले जाए ना तो लोगों को थोड़ा बहुत वो प्यार मोहब्बत से पेश आ जाते हैं। आप लाहौर की जितनी डिवीजन है ना सीआईए की, आप चले जाए आपको संतरी अंदर नहीं घुसने देता। इन्होंने एक अलहदा सेल बनाया हुआ है, 4-5 दरवाजे घुस के अंदर जाना है, बाहर फोन जमा करवाना है, आपकी जनाब पहले कैमरे के आगे तस्वीर उतरनी है, उसके बाद आपने जिससे मिलना है उसका पहले फ़ोन करवाना है, हाँ जी अपना बंदा जी आन दो, पहले जी फ़ोन बाहर जमा करवाएं। ये कानून क्या है? ये कौन सा ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है जनाब, जहाँ पे आपने जाना है, आपका फ़ोन पहले जमा हो जाना है, किसी न किसी सिफारिश से आपने मिलने जाना है, किसी आम बंदे को लेकर जाना है, तो वो जनाब जो 7-8 दरवाजों से गुजार कर आपने उसको अंदर किसी सेल में बंद करना है, उसकी बेचारे की वैसे ही जान निकल जानी है। उसने जो नहीं भी किया उसने मान जाना है, उन्होंने कहना भाई ना भी मैं कीता है, भी मैं कीता है, भी मैं कीता है। आप जेलें देखने जाके हज़ारों लोग बेचारे जेलों में ऐसे हैं, एक चोरी एक डकैती है, और जब उन जानों को डाटा लें तो जानों को 20-20, 50-50, 100-100 पर्चे डाल दी हैं, वो भी किसी माँ के पुत्र हैं। और जो ये करते हैं ना उसका सिला एक ज़ात ऊपर भी बैठी हुई है, उसने देना ही देना है, उसने देना ही देना है। ये जितना मर्जी इसको लोगों के जवान पुत्रां को कत्ल करके तो उसके बाद पुलिस मुकाबला बना लें, ये वो किसी इंसान की जान लेना कोई छोटी बात नहीं। मलिक साहब आखिरी बात, क्या अगर उसकी वालिदा वकील का कहना ना मानती, अगर वो मीडिया के साथ बात करती, क्या लगता है कि एहसन शाह बच जाता, या केस का रुख ही सारा चेंज हो जाना था? शवाहिद निकल आने थे एहसन शाह की रिहाई के बाद, सारे उन्होंने राज बता देने थे। असल बात पता है कि असल बात ये है कि जिस कंडीशन पर एहसन शाह की केस था ना, उस कंडीशन पर लग नहीं रहा था कि एहसन शाह को जेल से वो तलब करवाएंगे। 6 माह एहसन शाह ऐसे जेलों में, थानों में और अदालतों में वो पेश होना शुरू हो गया था, केस उसका लग गया हुआ था। तो वकील को भी मुझे लगता है शायद ऐसा ही लगा उस बेचारे को कि यार कोई बात नहीं, ये एक हवाई सी बात है, उन्होंने इसको निकाल के शायद आगे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करना हो, उसके बाद दोबारा जेल में छोड़ देंगे। नहीं तो अगर वकील के माइंड में ये प्रॉपर बात होती या उसकी वालदा उसको सही तरीके से समझाती तो शायद उस बात पर एक्शन लेता और उसके बाद जनाब इसकी जान बच जाती। नाजरीन, हमारे साथ माहिर कानून मलिक फ़हीम खोखर साहब मौजूद है, इनके साथ तफसीली गुफ्तगू रही एहसन शाह कत्ल केस या अमीर बेलाज कत्ल केस के बारे में। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यूज़ स्टोरी।